चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं यार। ये है क्लास 10 मैथ चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 यार। भाई क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें ना, उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बहुत अच्छे से समझाने की एक कोशिश की है। अगर फिर भी कोई कमी नजर आए तो यार कमेंट के अंदर आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखो यार, क्या गिवन है भाई। यहाँ पे आपको एक मॉडल गिवन है, वो आप इस फिगर से भी देख सकते हैं। इस मॉडल की जो लेंथ आपको गिवन है ना, वो 12 सेंटीमीटर है। देखो ये मेंशन की हुई यहाँ पे। इस मॉडल की लेंथ कहाँ से कहाँ तक यार, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये कंप्लीट लेंथ। अब अगर आप इस मॉडल को ध्यान से देखें तो इस मॉडल का जो मिडल वाला पार्ट है ना, वो सिलेंडर की शेप का, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये पार्ट सिलेंडर की शेप का है। अपर पार्ट जो है वो कोन की शेप का, जिसको आपने कोन 1 से रिप्रेजेंट कर दिया, और लोअर पार्ट वो भी कोन की शेप का है, जिसको आपने कोन 2 से रिप्रेजेंट कर दिया, ये वाला पार्ट यार। अब अगर आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ डायमेंशंस आपको मेंशन की हुई है कि डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर कहो या कोन कहो, वो 3 सेंटीमीटर आपको गिवन है। देखो यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट में भी सेम है और नीचे वाले पार्ट में भी सेम है डायमीटर यार। अब इस कोन की जो हाइट आपको गिवन है ना यार, वो 2 सेंटीमीटर आपको गिवन है। ये ऊपर वाला पार्ट कहो या नीचे वाला। अब अगर आप इस अपनी फिगर को, इस मॉडल को ध्यान से देखेंगे तो ऊपर वाले कोन के और नीचे वाले कोन के डायमेंशंस बिल्कुल सेम है यार, ठीक है। अब एक और इंफॉर्मेशन आप यहां से निकाल सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर मेरे इस कंप्लीट मॉडल की लेंथ मेरी 12 सेंटीमीटर है, ऊपर वाले कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर है, नीचे वाले कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर है, मेरे सिलेंडर की हाइट कितनी होगी? तो 12 में से ऊपर वाला 2 और नीचे वाला 2 माइनस कर देंगे तो 12 माइनस 4 हो जाएगा 8। ये 8 सेंटीमीटर हमने अलग से एक्स्ट्रा निकाली हुई है, ये हमारे सिलेंडर की हाइट आ गई यार। और यही चीज आप यहाँ पे भी लिखेंगे कि हाइट ऑफ ए कोन आपका 2 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही यार, जिसको आपने h से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, स्मॉल h से। अब डायमीटर ऑफ ए कोन कहो या डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर यार, ये आपका 3 सेंटीमीटर है। ये आप इस फिगर से यहां से और यहां से दोनों जगह से देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यार आपको तो रेडियस की जरूरत होती है ना क्वेश्चन निकालते वक्त। तो रेडियस ऑफ ए कोन कहो या रेडियस ऑफ ए सिलेंडर, जो आपका डायमीटर बाई 2 होता है, वो आपका 3/2 आ गया यार, ठीक है। अब आपको निकालना क्या था यार, आपको निकालना था वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन मॉडल। इस मॉडल के अंदर कितनी एयर कंटेंट है, कैसे निकालेंगे यार? तो आपको तो अलग अलग निकालना पड़ेगा ना। पहले तो देखो यार, इस सिलेंडर के अंदर कितनी एयर कंटेंट है, इस कोन के अंदर कितनी एयर कंटेंट है, और इस कोन के। अब ये दोनों कोन एक जैसे हैं तो एक की निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोनों कोन के अंदर जितनी एयर कंटेंट है ना, उसकी वॉल्यूम आ जाएगी, ठीक है। अब यहां पे इस फॉर्मूले को रीराइट किया हुआ है नेक्स्ट स्टेप में कि वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन मॉडल अगर आपको निकालनी है तो भाई सिलेंडर की वॉल्यूम निकाल लेंगे और किसकी, कोन 1 की जो वॉल्यूम निकाल लेंगे और कोन 2 की। या तो इस फॉर्मूले से अलग अलग निकाल लो या फिर यहां पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो सेम है यार, लेकिन ये दोनों कोन एक जैसे हैं, बिल्कुल सेम डायमेंशन के। एक की निकाल के किसी की भी और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इस फॉर्मूले को रीराइट कर दिया 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ ए कोन। अब ये 2 चीजें आपको निकालनी पड़ेगी, और इस पार्ट में आपने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लिया और इस पार्ट में आपने वॉल्यूम ऑफ ए कोन निकाल लिया, और फिर ये निकाल के इस फॉर्मूले में पुट करके आपने अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया यार। देखो यार, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर की बात करें ना तो उसका फॉर्मूला होता है πr²h। यहां पे हमने h जो है कैपिटल यूज किया हुआ है। क्यों? क्योंकि यार देखो, मेरा जो कोन है ना, इसकी हाइट अलग है, ठीक है, और मेरे सिलेंडर की हाइट अलग है। अब इसकी हाइट हमने यहां पे निकाली हुई है कि हाइट ऑफ ए सिलेंडर, जिसको कैपिटल H से रिप्रेजेंट किया हुआ है, कि हाइट ऑफ ए मॉडल में से ऊपर वाले कोन की और नीचे वाले कोन की हाइट माइनस कर दी तो 12 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये मेरी हाइट ऑफ ए सिलेंडर आ गई जो कैपिटल H है यार, 8 सेंटीमीटर। यहां पे आप पुट करेंगे पाई की वैल्यू यार 22/7 पुट कर दी। आर रेडियस तो यार 3/2 था, पुट कर दिया 3/2 का स्क्वायर। H मेरा 8 है यार, ये निकाला हुआ हाइट ऑफ ए सिलेंडर।
तो 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 8, देखो 2 4 जा 8 हो गया, फिर 2 से अगेन कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, ये 2 आ गया यार। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो 22 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, तो बाई में 7, तो ये ऊपर वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 396/7। ये यार मेरी वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर आ गई भाई। अब आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ ए कोन का जो फॉर्मूला है ना वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 एज इट इज। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, पुट कर दिया यार। आर है यार रेडियस ऑफ ए कोन। अब रेडियस ऑफ ए कोन की बात करें तो यार ये सेम ही है, 3/2 पुट कर दिया यार, 3/2 का स्क्वायर। हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर यार। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2, क्योंकि 3/2 का स्क्वायर है यार ये यहाँ पे, तो 2 बार लिखा इंटू 2, एक 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 2 11 जा 22, ये कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या यार 11 इंटू 3/7 मतलब 33/7 आ गया यार। तो वॉल्यूम ऑफ ए कोन मेरी 33/7 आ गई। अब आपको इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है कि वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन मॉडल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कितनी आई यार 396/7 प्लस 2 एज इट इज वॉल्यूम ऑफ ए कोन 33/7, ये पुट कर दिया यार। सिंप्लीफाई करो, 396/7 प्लस 2 इंटू 33 66/7, एलसीएम क्या आया 7, तो ये जो वैल्यू आई 396 प्लस 66 ये होता है 462/7 आ गया। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 66 सेंटीमीटर क्यूब ये आपके वॉल्यूम आ जाएगी किसकी, इस मॉडल की जिसके अंदर एयर कंटेंट है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन मॉडल की वैल्यू आ गई 66 सेंटीमीटर